जी अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी से मैं जहां से वली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ा एक मामला अमेरिका के अंदर चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जमहूरियत के लिए खतरनाक है, कुछ लोग कह रहे हैं जमहूरियत के लिए अच्छा है। और वो मामला ये है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल ही एक अदालत ने जो है उनको इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है। कोलोराडो अमरीकी रियासत है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 जनवरी कांग्रेस पर हमला करने की साजिश में मुलविस होने, बगावत के जुर्म में और लोगों को उकसाने पर कि वो जाके कांग्रेस पर हमला करें, इस इल्जाम के तहत जो है उनको कहा गया है कि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और जमहूरियत पर हमला किया। और इस वजह से उस कोलोराडो की जो अदालत है उन्होंने सदर ट्रंप को, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया इंतखाबात लड़ने के हवाले से। अब ये मामला ऐसा है कि इसका हम कुछ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि जिस जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है, हम उसको भी कह सकते हैं कि महसूस ऐसा होता है कि जैसे जैसे इमरान खान को पाकिस्तान में सरकारी मशीनरी नाअहल और सियासत से बाहर करने की कोशिश कर रही है। जो ट्रंप के हामी है यहाँ पर, वो भी ये कहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सरकारी मशीनरी है वो ये चाहती है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाब ना लड़ने दिया जाए और इसी तरह उनको मुकदमात में फंसाकर जो है उन्हें इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए। इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़, किसी तारुफ के मुहताज नहीं, रिपब्लिकन रहनुमा है, ट्रंप के करीब भी रहे। जब 2016 के इंतखाबात हुए हमने बहुत देखा इनको, उनकी कैंपेन में साथ साथ रहे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका के चीफ रह चुके हैं, AOI न्यूज़ के हेड ऑफ न्यूज़ रह चुके हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ एक और हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं वाशिंगटन डीसी से, कौसर जावेद साहब, इन्होंने ज्वाइन करना थोड़ी देर में। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक पैकेज देखते हैं जो कि मैंने बनाया ताकि आपको समझ आए कि थोड़ा सा मामला है क्या। गुज़िश्ता मंगल को अमरीकी रियासत कोलोराडो की आला अदालत की जानिब से इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिए जाने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। अमरीकी तारीख में यह पहला मौका है कि किसी साबिक सदर को आइन की 14वीं तरमीम की शिक 3 के तहत इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया है। ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने हामियों को कांग्रेस की इमारत पर हमले के लिए उकसाया और बगावत के मुर्तकब हुए। अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 14th अमेंडमेंट है, उस 14th अमेंडमेंट में बड़ा क्लियर ये बात है कि ऐसा काम जो हुआ हो जिससे कि हल्फ तोड़ा गया हो तो वो शख्स बैन हो जाता है किसी भी फेडरल ऑफिस से, स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जो इसके मुखालिफ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये कहते हैं, और उसमें बहुत वजन है, कि किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी शख्स को कानूनी तौर पे अदालती कार्रवाई के थ्रू इलेक्शन से आप नहीं रोक सकते। ये सिर्फ वोटर्स का हक है, और जब कोई वोटर उसको नहीं पसंद करेंगे तो वो नहीं जीत सकेंगे। लेकिन आप लीगल मनूवर्स के थ्रू, केसेस के थ्रू, चाहे जो कितना बड़ा केस भी हो, आप उस शख्स को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते। और ये एक बेसिक राइट है हर सिटीजन का। ट्रंप के मुखालफिन और बज़ाहिर गैर जानिबदार तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी आइन वाज़ेह करता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए जमहूरियत पर हमला करे तो ऐसे शख्स को किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे देना चाहिए। ये हो सकता है कि आप नहीं चाहते आपका अपोनेंट जीते, तो आप उसके ऊपर कोई उसकी प्रीवियस ओपिनियन जो है किसी चीज के बारे में, उसको आप ट्विस्ट करके एक इंसाइटमेंट के तौर पे प्रेजेंट करके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। तो हर वक्त ये केसेस ही रहेंगे और जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 का दिन अमेरिकी तारीख में स्याह-तरीन दिन के तौर पर देखा जाता है, जब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में खिताब करते हुए अपने हजारों हामियों से कहा कि वो कैपिटल हिल की इमारत की तरफ मार्च करें, जहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस धांधली ज़दा इंतखाबी नताइज को मंजूर करने जा रही है। ट्रंप की तकरीर के अल्फाज थे कि हम लड़ेंगे और अगर हम नहीं लड़े तो मुल्क बाकी नहीं बचेगा, जिसके बाद ट्रंप के हजारों हामियों ने अमेरिकी कांग्रेस पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए थे। ट्रंप के हामियों ने खूब तोड़ फोड़ की, जबकि कांग्रेस अरकान को सिक्योरिटी एहलकारों ने खुफिया रास्तों से बाहर निकाला। ट्रंप की नाअहली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पलड़े में है, जहां रिपब्लिकन पार्टी के नामजद करदा जजेस की तादाद ज्यादा है
और यही डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाब लड़ने की आखिरी उम्मीद है। जहां ज़ेब अली, वॉशिंगटन। तो जनाब, आपने ये पैकेज देखा, छोटा सा न्यूज पैकेज हमने बनाया था ताकि हम बता सकें कि मामला आखिर में हो क्या रहा है। गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगा साजिद तरार साहब आपसे, क्योंकि आप ट्रंप के चाहने वाले हैं, ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं और हमेशा उनको डिफेंड करते हैं। आपके ख्याल में ये क्या मामला है? क्या ये दुरुस्त फैसला किया गया है कोर्ट की जानिब से? क्या वाकई सदर ट्रंप ने उकसाया था? क्योंकि वैसे मैं नेशनल मॉल पे मौजूद था जब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब कर रहे थे, जब उन्होंने अपने हामियों को कहा कि ये एक जंग है, हमें जंग लड़ना होगी, अगर ये जंग ना लड़ी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। उसके बाद लोगों ने फिर वहां पर हल्ला बोल दिया कांग्रेस की इमारत पर। आपका क्या तज्जिया है? देखिए, मैं यहाँ पे दो चीजें ऐड करना चाहूंगा जाजेब भाई, कि मैं ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपोर्टर हूँ, ना सिर्फ मैं रिपब्लिकन हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और मैं 2 दफा लॉ स्कूल गया हूँ और मैं 3rd जनरेशन खुद लॉयर हूँ। नाउ माय सन इज अ लॉयर एट द सेम टाइम। सो मैं, मेरा सब्जेक्ट मैटर है, मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूँ इसी पे बात करना चाहूंगा। अगर आप 1 मिनट के लिए इसको सही समझ लिया जाए कि बिल्कुल ठीक, डोनाल्ड ट्रंप इज गिल्टी एज चार्ज्ड, लेकिन 3 साल कोई किसी अदालत ने, कोई जमहूरियत सोई रही है 3 साल, बिल्कुल कोई मसला नहीं बना। जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की है, जो ही उनके पोल ऊपर आए हैं, तो जमहूरियत भी सारी आ गई, इंसरेक्शन भी हो गया, 14th अमेंडमेंट भी सामने आ गई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हरकत में आ गया, FBI आ गई, सारा कुछ आ गया। 13 स्टेटें भी सारी सामने आ गई खुल के, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये बैलेट पे ना रोका तो ये चीजें खत्म है। अपनी परफॉर्मेंस को देखें जरा डेमोक्रेट पार्टी की इस वक्त। जो मैं बिल्कुल, एक तो सबसे पहले मैं जो बाइडेन को कैंडिडेट ही नहीं समझता, उसकी वजह यह है, और वो उनके कैंडिडेट हैं भी नहीं है। साजिद साहब इस पे आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपके बता दूं कि जब जनवरी 6 का वाकया हुआ था, उसके बाद से आज तक जो है ये मामला कोर्ट में तो चल रहे हैं ना, मतलब बातचीत हो रही है, अदालतों में जा रहे हैं लोग। ये कोई एक वाहिद एक कोई मुकदमा तो नहीं था किसी एक अदालत के अंदर, कई और दूसरे मुकदमे की बात कर रहा था। नहीं, मैं दूसरे मुकदमे की बात कर लो, तो न्यूयॉर्क वाली बात कर लेते, जो आप बात कर रहे हैं कि पहले केसेस चल रहे हैं। तो वहां जो अटॉर्नी जनरल है, उनकी कंपेन का स्लोगन था कि मैं अगर इलेक्शन जीत गई तो इसको अदालतों में ले आऊंगी मैं। तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला किया है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है सारा। ये इंसाफ पर मबनी नहीं है फैसला। नहीं फैसला देखे ना, नहीं उकसाया था अपने हामियों को। मैं कहता हूं उकसाया होगा, लेकिन 3 साल क्यों नहीं ये सोए रहे हैं सारे। मैं आगे चलता हूं थोड़ी देर, 14th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं कि 14th अमेंडमेंट 1919 की आज तक पहले कितने प्रेसिडेंट या एक्स प्रेसिडेंट्स के ऊपर ये इस्तेमाल हो चुकी है। 1919 की 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3 है जिसको इन्होंने छेड़ा आज। ये पहले आज तक माजी में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशल बनाया गया ये। और चले, मैं कहता हूं गलत होगा, ठीक होगा, किया ना उन्होंने। मैं अच्छा एक बात, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट का फैसला है, उनको चाहिए कि बैलेट को ठीक करें। वहां मुझे ये पता है कोलोराडो की लेजिस्लेटिव बॉडी, उनकी असेंबली इसका फैसला कर लेती ना। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है, डेमोक्रेट अपॉइंटेड जजेस ही क्यों कर रहे हैं ये फैसला? यानी दूसरा के पीछे सरकारी मशीनरी पूरे तरीके से लगी हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट भी है वो भी उनके पीछे लगी है। हंटर बाइडन के पीछे नहीं जा रही, इसके पीछे आ रही है। 4 साल से लैपटॉप उसका पड़ा है, चीख रहे हैं उसके सारे रिपब्लिकन, उधर नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे जा रहे हैं। ये क्राइम हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, होगा तो मैं कहता हूं होगा। और दूसरी एक बात यह है, खासकर मैं आप जाजेब भाई, यह है तो इससे इररेलेवेंट है, लेकिन मैं यहां पे यह जरूर ऐड करना चाहूंगा, अगर पेंसिल्वेनिया में जॉन फिटरमैन इलेक्शन लड़ सकता है तो फेयर इलेक्शन इज अ फिक्शन। फेयर इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल एनी मोर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई थी, बिल्कुल मेल इन वोटिंग हुई थी, हर आधे बंदे को पता है, 22 मिलियन वोट डाले थे। तो ये धांधली आप कह रहे हैं जो मेल इन बैलेट हुआ था उसके अंदर हुआ था, जो लोगों ने अपने जो वो उसमें धांधली हुई थी। मैं समझता हूं कि इलेक्शन वाज स्टोलन डेफिनेटली सर, लेकिन एविडेंस तो कोई नहीं आया। भाई एविडेंस जो करते हैं सफाई से करते हैं। आर्ट ऑफ धांधली की किसने? धांधली की किसने? धांधली देखे ना लोग जिन्होंने, जॉन फिटरमैन किस तरह जीत गया पेंसिल्वेनिया में। मैं यही तो चैलेंज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अगर जॉन फिटरमैन पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन जीत सकता है, जो 2 लफ्ज मुंह से नहीं बोल सकता प्रॉपरली, डॉक्टर आज को उसने डिफीट किया है, तो फेयर इलेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अमेरिका में फेयर इलेक्शन होंगे कभी? आगे भी मैं आगे भी ये बताना चाहता हूं,
सर डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कर ले इलेक्शन नहीं जीत सकता, रिपब्लिकन नहीं जीत सकता इलेक्शन। यहां पे अगला किंग जो है वो पिक कर लिया गया है, जो न्यूसम है कैलिफोर्निया का गवर्नर। रामास्वामी चीख चुके हैं, इस पे बात कर चुके हैं। वो कहते हैं जो बाइडेन इज नॉट आवर नेक्स्ट अपोनेंट, न्यूसम और मिशेल ओबामा विल बी और एनीबडी एल्स लेकिन विल बी। रिपब्लिकन पार्टी ने तो सदर ट्रम्प, साबिक सदर ट्रम्प को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हम तो करेंगे ना सर, हमने करना है, लेकिन हमें पता है कि हमें इलेक्शन नहीं जीतने दी गई, हमें पता है सर इस बात। फैसल साहब, आप फैसल साहब इतफाक करते हैं साजिद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं? फैसल साहब, आपका क्या तज्जिया है? पहले तो मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं तारड़ साहब को। आज रामास्वामी ने एक नया ट्वीट किया, वो कह रहा है वो गैविन और मिशेल नहीं है, बल्कि किसी और पर नजर है एस्टेब्लिशमेंट की। तो मतलब रामास्वामी साहब की अगर आप बातों में जाएंगे तो जाहिर है उनके बयान तो तब्दील होते रहेंगे। देखिए बात किसी हद तक जो तारड़ साहब की बातें, चूंकि उसमें कई पहलू हैं, लेकिन चूंकि आपका सवाल जो कोलोराडो के बारे में है, तो जो एक मुत्तफ़िका, एक जो कंसेंसस डेवलप हो रहा है इवन लीगल फ्रेटर्निटी में, वो ये कि इसके केस के कुछ पाँव है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है तो वो मोस्ट लाइकली इट विल बी शॉट डाउन। और उसकी वजह ये देखिए, उन्होंने ये कहा है कि कोलोराडो ने कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि हमारे भाई तारड़ साहब ने भी फरमाया, कि वो एक डेमोक्रेटिकली अपॉइंटेड कोर्ट है। पूरे का पूरा सात उसके जो जजेस हैं वो सब डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड के हैं। लेकिन उसमें से भी जो है सिर्फ चार ने फैसला दिया है, 3 ने उसके अगेंस्ट किया है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी इंसरेक्शन क्राइम येट। जो 14th अमेंडमेंट है जो कि 1868 में पास की गई थी, उसकी वजह यह थी कि सिविल वॉर में जो के बाद जो कन्फेडरेट्स जो साउथ के लोग आ गए थे, और उनमें से बहुत से लोगों ने जो यूनाइटेड स्टेट्स के आइन के खिलाफ और इसकी गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाए थे, उनको रोकने के लिए, उनको आगे ना आने के लिए वो एक अमेंडमेंट को पास किया गया था। तो एक, और उसके बाद जाहिर है उसको बहुत उसकी जरूरत ही पेश नहीं आई कि किसी प्रेसिडेंट पे लगाया जाए। तो टू बी फेयर विद डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ दैट क्राइम, जिसकी बुनियाद पर आपने उसको नाअहल करार दिया। तो ये तो वहां से शॉर्ट डाउन हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि आखिर उनके पीछे आप क्यों पड़े हैं। आपका जो दूसरा जो सवाल का जो पहलू है वो ये कि क्या इमरान खान से इसकी कुछ सिमिलैरिटीज हैं इस केस की और यहाँ पर रोका जा रहा है। तो बहुत मुख्तलिफ केसेस हैं इमरान खान के मामले में। ये देखिए कि हमको लगता है ऐसा है, और हमारे भाई कौसर जावेद उनके चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं, गालिबन आ गए हैं लेकिन वीडियो पे नहीं है। तो उनका मामला बराह रास्त आपको मालूम है कि वहां पे इस्टेब्लिशमेंट, देखिए मेरी फरमाइश पे आ गया, तो साफ लगता है कि वहां का इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व है, और अदलिया वगैरह सारा जो गेम हो रहा है वो गालिबन एक फर्द वाहिद है जो आगे पीछे मामला तो कर रहा है। और आपको नजर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो मामलात हैं वो बहुत, खुद हमारे तारड़ साहब ने इस बात को खुद ही कहा है कि पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल मैकिनेशंस हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी अदलिया कहीं से इन्वॉल्व हो गई। अगर ऐसा होता तो आप ये देखिए कि अब लोग जो कुछ भी कहें, आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस तो ऐसे हैं जो ट्रम्प साहब के अपॉइंट किए हुए हैं। एक रिपब्लिकन कोर्ट है पूरा वो, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वहां से जो इस इलेक्शन जो 2020 का जो इलेक्शन है उसके बारे में जो उनके दावे हैं ट्रम्प साहब के और उनके सपोर्टर्स के और खुद हमारे तारड़ साहब के, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला किसी भी कोर्ट से पूरे अमेरिका में। तो ये नहीं हो सकता कि साजिश होती है। साजिश किसे कहते हैं? एक कमरे में बैठ के कुछ लोग फैसला कर लें और फिर उसके बाद वो चीजें आगे बढ़े। लेकिन एक जब ये इसको आप या तो कयास कह लीजिए, पॉलिटिकल कयास, कि पूरे अमेरिका का कोई कोर्ट, पूरे अमेरिका का कोई जज जो है वो ट्रम्प साहब को, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो या न्यूट्रल हो या किसी आए बाएं शाएं आइडियोलॉजी से, उसने कोई इनको रिलीफ नहीं दिया। लेकिन फैसल सवाल यहाँ पर यह है कि आप समझते हैं कि कोई ताकतें, जैसे साजिद साहब की बातों से इस तरह का एक इशारा मिल रहा है कि कुछ ताकतें जो अमेरिका के अंदर है, मजबूत लोग जो है, मजबूत ताकतें हैं, वो ट्रम्प को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती। कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। देखिए इसमें ज़ाहिर है मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है,
और ना ही गालिबन हमारे दोस्त तारड़ साहब के पास ऐसी कोई सॉलिड एविडेंस है कोई बैठ के उनको अलग कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर उनको अलग रखा जाएगा तो उसके कुछ लीगल तरीके ही होंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त डेमोक्रेटिक एक डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन साहब का एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो डेमोक्रेट्स इस वक्त एक छाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर और उनकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। और यकीनन ये कोशिश करेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स जो हैं वो बहुत हर्ट हुए हैं ट्रम्प साहब की पॉलिसी से। ट्रम्प साहब ने जो अपनी जो पोजीशंस ली थी अपने दौरे सदारत में, ऐसे मामलात, ये मुल्क देखिए हमेशा चला है सेंटर पे। अगर आप देखिए, इवन मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह याद है कि जब बॉब डोल और बाइडेन साहब, सॉरी बिल क्लिंटन 1996 में इलेक्शन लड़ रहे थे, 96 में उसकी वो थी सेकंड उसके ट्रम्प के लिए, तो आखिर में जाते जाते उसने, बॉब डोल ने उस पर इल्जाम लगाया, और उस जमाने में ये लफ्ज बहुत बड़ा समझा जाता था, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक कि जिसको आप कह नहीं सकते थे कि ये क्लिंटन इज ए लिबरल पॉलिटिशियन, उन्होंने उस डिबेट में कहा। और वो लोगों ने कहा कि उन्होंने छक्का मार दिया, और जो क्लिंटन साहब वाकई में, लेकिन आप देखें जब क्लिंटन ने जो पूरे 8 साल आप देखें तो अपने सेंटर में, यानी उन्होंने लेफ्ट सेंटर में आके हुकूमत की, और उसके बाद उनको कई मुखालिफतों का भी सामना करना। ये हाल जो अपना जॉर्ज बुश का भी था कि इवन दो वो एक कंजर्वेटिव पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के सदर थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने, ट्रम्प जो है वो, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी जो कुछ लोग राइटफुली समझते हैं कि उसने अमेरिका की स्टैंडिंग को दुनिया में हर्ट किया है इसमें। और मैं भी उन लोगों में से हूँ, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत लोगों को एलिनेट किया। पूरी जो आपकी मुस्लिम वर्ल्ड को तो खैर भूल ही जाइए, वो तो बेचारे काउंट ही नहीं होते, वो तो रही अलग। लेकिन खुद यूरोप में इनके खिलाफ जो कि जाहिर है कि यूरोप, आपको यूरोपियंस मालूम है कि हमारी साइड किक हैं वो लोग सारे के, इवन वहां पर भी इनको बेइंतहा लेकिन यहाँ पे एक आम तासुर तो ये था ना कि उन्होंने अमेरिका के लिए अच्छा किया जो भी कुछ किया। उन्होंने माना यूएन की फंडिंग बंद कर दी, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग बंद कर दी, यूरोपियन यूनियन की फंडिंग बंद कर दी, और पता नहीं क्या क्या इकदाम किए। आम तासुर तो नहीं है ये आम तासुर ट्रम्प के लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों का। लेकिन आम तासुर तो ये नहीं है ना। अमेरिका, देखिए अमेरिका इसमें वो तो उन्होंने ऐलान भी किया था ना कि मैं दुनिया का सदर नहीं हूं, मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया हुआ, मैं तो अमेरिका को ठीक करूंगा। उन्होंने ये कहा था अपने कैंपेन के अंदर भी, जब प्रेसिडेंट बने थे तब ये कहा था। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट भी आप देखें ना, वर्ल्ड पावर, आपको जो मालूम है ना कि जो वो मॉनरो डॉक्ट्राइन जो था, तो वो क्या है, वो अमेरिका जो है वो एक कनाडा नहीं है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि अलग बैठा रहे। अमेरिका दुनिया में पुरानी करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट उनको आने नहीं दे रहा है। साजिद साहब, आपके तरफ एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए, अगेन आपने जो इमरान खान साहब के बारे में बात की ना, जो सिमिलैरिटी, देखिए इमरान खान साहब जो है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त वो पाकिस्तान में उनको जो आम तासुर है, मैं अगेन मेरे पास कोई सबूत नहीं है जब तक इलेक्शन नहीं, तासुर ये है कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर वो है। ट्रम्प के बारे में ऐसा नहीं है। ट्रम्प यकीनन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर सबसे बड़े रहनुमा हैं, लेकिन ये कहना अभी इट विल टेक सम टाइम कि जी वो अमेरिका के सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं। सर्वेस में तो सबको मात दे दी है वैसे उन्होंने, सर्वेस अगर आप विद इन द रिपब्लिकन पार्टी, नहीं, जो बाइडेन के साथ जो सर्वे है, बाइडेन उनसे बहुत पीछे हैं। लेकिन सर्वेस देखें आप, बहुत पीछे नहीं है वो, मतलब अगर कुछ पॉइंट्स का फर्क है, और वो इसमें इनकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ हमारे भाई साहब से, तारड़ साहब से, कि जो बाइडेन जो है बहुत ही वीक कैंडिडेट हैं। और मैं देखिए, और इस बात से भी लेकिन इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ इनकी कि अगर फर्ज कीजिए जो बाइडेन वाकई आ जाता है और ट्रम्प को भी नॉमिनेट कर देती है रिपब्लिकन पार्टी, तो जो बाइडेन विल बी डिफीटेड बाय ट्रम्प। मैं बाइडेन से तो मैं खुद भी काफी मुलाकात व्हाइट हाउस के अंदर, लेकिन हालत वैसे ऐसी लगती है कि व्हाइट हाउस में रहने काबिल नहीं है। भारत, साजिद साहब, आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ट्रम्प के मुद्दे के ऊपर जो है थोड़ा सा मैं एक छोटा सा, अगर आपके क्वेश्चन से पहले सिर्फ थोड़ा सा ये मैं एक क्वेश्चन कर दूं कि सबसे पहले कि देख, कहते हैं ट्रम्प ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल ठीक है, होगा नुकसान पहुंचाया, इज नॉट अ पॉलिटिशियन टू बिगिन विद। ट्रम्प आया कैसे था? आज तक पहले काउंसिलमैन नहीं बना, आज तक कांग्रेसमैन नहीं बना, सेनेटर नहीं बना। वो बना कैसे? पता है किस तरह आया था? मैं थोड़ा सा इस पर लाइट डालना चाहिए। सर ओबामा साहब ने जो 8 साल किया था, उसके रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप आए थे। रिएक्शन जिस वक्त 13% पॉपुलेशन को जब
इन्फोर्स कर दिया जाए मेजॉरिटी के ऊपर अनडेमोक्रेटिकली। उनकी ख्वाहिश थी हर डिपार्टमेंट को अफ्रीकन अमेरिकन चलाए, उनकी ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश थी कि जेजी और बयान से जाके क्यूबा में डिप्लोमेसी करें। मैं इसी के मैं बयान से तो अच्छा नहीं, नहीं बयान लगता। से, बयान से और वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, नॉर्थ कोरिया वो जाते थे। तो जब ये इस तरीके से 8 साल व्हाइट हाउस को चलाया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप आता है उसके रिजल्ट में। ये एक तो मैं करेक्शन करना चाहता नहीं देखिए, हूं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा मुझे रिबट आपको करने पूरा मुकम्मल कर ले, नहीं मुकम्मल कर ले। देखिए बहुत बहुत सीरियस बात की आपने, बहुत सीरियस बात की। नहीं, मैं आगे मुझे मुकम्मल कर लेने दे थोड़ा। मैं मानरो डॉक्ट्रिन के बारे में बताना चाह रहा था कि मानरो डॉक्ट्रिन की हालत आज क्या है। ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो आज चाइना मुकम्मल आ चुका है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में बिल्कुल। वो आज बल्कि एक कंट्री मुझे अब भूल रहा है जिन्होंने ताइवान से अपने डिप्लोमेटिक मिशन खत्म किया है, आज उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कितने बिलियन डॉलर का वहां पे एयरपोर्ट बिल्ड कर रहा है चाइना। मानरो डॉक्ट्रिन खत्म हो गया। चले मानरो डॉक्ट्रिन तो उन्होंने खत्म करना था, क्या इस काबिल ही नहीं है। इनके अंडर कंट्रोल तो इस वक्त गाजा भी नहीं है, इनके अंडर तो रेड सी भी कंट्रोल में नहीं है। फॉल ऑफ काबुल के बाद जो इनकी हालत है, डी डॉलराइजेशन, जिस तरह आपका सऊदी अरेबिया और ईरान जाके बीजिंग बैठ रहा है, जिस तरह ओआईसी और अरब लीग जाके बीजिंग बैठ रही है, ये किस काबिल है जो इलेक्शन जीतेंगे? ये किस काबिल है ये आगे कंट्री को चलाएंगे? ये मेरा ये क्वेश्चन ये है। मैं नहीं कहता रिपब्लिकन जीते, अमेरिका किधर जाएगा इसके, अब आगे कहां जाएगा इसके बाद? अमेरिका, डू अमेरिका हैज अ चॉइस विदाउट रिपब्लिकन्स? डू हैव एन अमेरिका चॉइस, एनी चॉइस? ट्रम्प, प्यूटन हैज कैलकुलेटेड अमेरिकन्स इन डेमोक्रेट पार्टी को कैलकुलेट करके बैठा है प्यूटन। ओबामा साहब ने ही गेव द कीज ऑफ द मिडल ईस्ट। जब सीरिया में इन्होंने बिल्ड की थी ना रशिया ने अपनी नेवल बेस, तो ये कहता ही रहा रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, अगलों ने कैलकुलेट कर लिया था। तो माजरत के साथ, कैन अमेरिका अफोर्ड अनदर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट? कैन अमेरिका अफोर्ड? अच्छा, मैं नहीं कहता 2.5 लाख बंदा हर महीने बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, 2.5 लाख बंदा। 37 मिलियन डॉलर के खेमे खरीदे गए शिकागो में। कैन अमेरिका मूव ऑन विद दिस? कैन डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट है जो, कैन यू अफोर्ड इट? चले कोई नहीं, ठीक है। अगर अमेरिका, दिस इज व्हाट अमेरिका इज रिटन। 250 साल सुना खत्म होने वाले अमेरिका के, जो कि लगते हैं मेरा ख्याल में किसी सुपर पावर को साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट जो है खत्म करने के लिए। इफ यू अग्री विद इट एंड आई एम फाइन विद इट, आई एम फाइन विद इट, लेट्स सी। जी ये थोड़ा सा मैं कौसर साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। कौसर साहब, आप भी इस मामले को देख रहे हैं और आप भी ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं। हम जब भी आपसे बातचीत होती है, आप पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं। तो जरा ये बताइएगा कि आपका क्या तज्जिया ये जो मामला चल रहा है कि वाकई यहाँ की कुछ ताकतें चाहती हैं कि ट्रम्प जो है इक़्तिदार में ना आए, क्योंकि अगर वो आ गए तो काफी जो मामला है वो फिर से ऐसे हो जाएंगे जैसे उनके दौर में रहे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तीनों दोस्तों को। जो अहम बात है वो ये है कि जो ट्रम्प की पॉपुलैरिटी है वो फैज भाई ने कहा कि उनकी नहीं है। आप जब पिछले इलेक्शन पे नजर डालें तो सबसे ज्यादा वोट लेकर हारने वाले प्रेसिडेंट थे, और जिस तरीके से उनको हराया गया, मैं तारड़ साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। वो स्टिल पॉपुलर लीडर है डोनाल्ड ट्रम्प, और अमेरिकी अवाम जो उनको ये सवाल वोट लेके हारने वाले, व्हाट डज दैट मीन? उससे क्या वो मतलब जो भी हारने वाला प्रेसिडेंट है उसको इतने कभी वोट नहीं मिले, ये फर्स्ट टाइम उसको इतने वोट मिले हैं, मार्जिन कम है जी। उस हिसाब से वो स्टिल पॉपुलर। दूसरी जो मुसलमानों की आपने बात की है कि मुसलमानों में उसकी अहमियत नहीं है। आप ट्रम्प के 4 साल दौर में 400 के करीब इस्लामिक सेंटर्स कायम हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने जो मुस्लिम बैन किया था उसमें से एक बंदा भी कभी जो अरेस्ट नहीं हुआ। फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसकी जो उसका अपना ये जो प्लानिंग थी उसकी ये थी कि अपनी फौजें, अपने रिसोर्सेज जो अमेरिकन है वो दूसरे ममालिक में हम क्यों जाया करें। नेटो का उसने फंड्स खत्म कर दिए, फौजें वापस बुला ली, अपने जॉब्स जो थे वो इंडिया से दूसरे ममालिक से वापस बुलाए। हाँ, उनकी टेंडेंसी, वो एक बिजनेसमैन थे, उनकी टेंडेंसी सियासी नहीं थे। झूठ वो मतलब बहुत कम बोलते थे। सब सामने बात, इंडिया में जाके पाकिस्तान की तारीफ वो कर रहा है कि पाकिस्तान इज बेस्ट फ्रेंड। जिस तरह उन्होंने इमरान खान को जो वेलकम किया यहाँ पे, वो भी एक तारीख साज मामला है। यहाँ की इकोनॉमी है, ड्यूरिंग कोरोना जो उन्होंने लोगों की हेल्प की उससे लोग बड़े खुश हैं।
उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जाहिर है जो इदारे हैं यहाँ पे जिनको पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में अपनी स्ट्रेटेजी जिस तरीके से चलाने, वो उनकी बात नहीं तो फिर वो आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस वजह से कि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, वो ना किसी जनरल को सुनते थे, ना किसी कांग्रेस की बात सुनते थे। एक चीज ऐड कर दूं, थोड़ी सी कह रहे ना आप, कह रहे आने क्यों नहीं दिया जा रहा, कैसे रोका जा रहा है? तो 13 स्टेट, आपकी जुडिशरी सारी खड़ी नहीं होगी सामने, आपकी स्टैब्लिशमेंट खड़ी नहीं होगी। दूसरा अर्ज ये करना चाहूंगा, जो बाइडन ने हमारे लिए नाम रखा हुआ है कि होम ग्रोन टेररिस्ट है ये। सर आपको तो पता नहीं है किस तरीके से रिपब्लिकन्स को इस वक्त सिंगल आउट किया जा रहा है, क्या जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी के साथ। ना सिर्फ उन्हें, डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है इस चीज में, जो उनके साथ वकील होते हैं उनको भी हरास कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, जो ओबामा साहब ने अपने पौधे लगाए थे, उन पे अब फल लग रहे हैं उनके ऊपर, एफबीआई में भी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी। इन्हें पता है कि हाउ टू जिस तरह मैंने कहा कि आर्ट ऑफ इलेक्शन है, दे नो हाउ टू डू द। तो फिर इसका तो मतलब फिर ये है कि अब तीनों से मेरा वन पार्टी रूल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वन पार्टी रूल। सर इसमें एक और बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात ये है ना कि देखें, बाहर लोगों को ये एक किस्म का तासुर ये जाता है कि यहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो भी मतलब इंसाफ में अपनी फैसले नहीं कर रही। अब जहां पर डेमोक्रेट पार्टी की अक्सरियत है वो डेमोक्रेट्स के हक में फैसले दे रही हैं, जहां रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेट कर दिया ज्यादा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तकरीबन 3 या 6 का इस तरह कुछ जो है, अगर मैं गलत हूं तो ठीक कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली 2.5 लाख बंदा हर महीने जो आ रहा है, ये समझते हैं हमारे वोटर आ रहे हैं, और इसी तरह करते रहे तो अमेरिका विल बी द वन पार्टी रूल, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट दे वांट, वन पार्टी रूल। इनको पता चल गया कि चाइना काम करता है, ठीक काम कर रहा है, कम्युनिज्म इज वर्किंग, दिस इज व्हाट द ओबामा इज आइडियलाइजिंग इज बेसिकली। सर सुप्रीम कोर्ट में फैज रहमान साहब तादाद ज्यादा है रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेट्स जो जजेस हैं, तो जब वो अगर ट्रम्प के हक में फैसला दे देते हैं तो फिर ये बात सामने आ जाएगी कि यार वो तो सारे रिपब्लिकन थे। तो ये जरा इसको थोड़ा सा इस पे थोड़ा रोशनी डालें कि ये क्या मामला है, क्यों हम ऐसा समझते हैं, या ये वाकई ये मामला है? हाँ नहीं, देखिए उसमें जहाजे जो मैंने इससे पहले अर्ज किया कि जो इस वक्त जो लीगल जो फ्रेटर्निटी है, कम्युनिटी है, उसमें कंसेंसस है। अगर आप थोड़ा सा इवन डेमोक्रेट्स के जो लोग हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, वहां पर भी एक अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि ये इस फैसले के पाँव नहीं है। उसकी वजह, जैसे मैंने आपसे, उसकी बहुत बड़ी बात यह है कि उनका कोई कन्विक्शन थोड़ी है कि जिसकी बुनियाद पर आपने उनको नाअहल करार दिया, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, और जाहिर है कि इल्जाम महज इल्जाम है, और उसकी बुनियाद पर आप उनको, और दूसरी बात यह कि जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग निकी हेली और रामास्वामी, क्रिस्टी, इन सब लोगों ने ये बात की है कि इस बात का फैसला जजेस को नहीं करना चाहिए कि कौन इलेक्शन लड़े और कौन इलेक्शन न लड़े। इस बात का फैसला आवाम को करना चाहिए। आपको एक हैरत की बात होगी कि आपको मालूम है ना कि प्रेसिडेंट जो है, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसको एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए अमेरिका का। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको स्टेट बैलेट्स पर उनको इजाजत दी गई है लड़ने की, उनको बाकायदा, यानी वो दे आर नॉट नेचुरल बॉर्न सिटीजन, दे आर नेचुरलाइज्ड सिटीजन, बट दे आर स्टिल ऑन द बैलेट। वजह क्या है? वजह है कभी अदलिया लेट द पीपल डिसाइड। उनको मालूम है कि वो इनसिग्निफिकेंट कैंडिडेट्स हैं, तो दे डोंट वांट टू हैव लाइक अ प्रेसिडेंस कि जी ऐसी कोई बात हो कि वो हम उसको ऐसी ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दें। ये तो फिर आईन की और वोटर्स की जंग नहीं होगी आपस में? ये तो जो मामला चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपस में लेट द पीपल डिसाइड, और ट्रम्प को पूरा मौका मिलना चाहिए, मेरी इस दानिश में पूरी तरह मौका मिलना चाहिए, वो आए, बैलेट पर आए। और उनके अभी तो देखिए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत बड़े मसले हैं ना इस वक्त। तो फॉरगेट अबाउट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट बाइडेन, असल मसला तो रिपब्लिकन पार्टी का। आप देखिए ना इस वक्त जो ट्रम्प के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट कैंडिडेट्स हैं। अब निकी हेली को आप देख लीजिए, क्या बातें कर रही है, उसकी क्या स्टैंडिंग है उस औरत की। रामास्वामी को आप देख लीजिए, ठीक है, कुछ बातें कभी यहाँ की करता है, कभी कुछ बातें वहां की करता है, और साफ लग रहा है कि ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। क्रिस्टी बेचारा हाथ पांव मारा है उधर। फिर आपका जो सैंटिस है फ्लोरिडा का, ही इज ऑल्सो, क्या कहते हैं उसका, डी सैंटिस है जो वहाँ फ्लोरिडा का गवर्नर। तो इसके अलावा एक और भी है। तो ये लोग जो हैं, इनकी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है। तो ट्रम्प तो इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंगली आगे हैं विद इन द पार्टी, और खुद पार्टी बहुत जबरदस्त खुल्फशार का शिकार है। तो हमको तो ये देखना है कि ये अब आइंदा पार्टी कब ये व्हेन इट कम्स टुगेदर एंड रियली
कोई ऐसा फ्रंट लेके आए, कोई ऐसा कैंडिडेट लेके आए जो वाकई, और हो सकता है कि आप देखिए कोई ऐसा भी कैंडिडेट आ सकता है अगले साल अर्ली, कि जो बिल्कुल एक नया नया चेहरा, और दोनों तरफ लीडरशिप का फुकदान तो ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी बल्कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर भी पार्टी में लीडरशिप का फुकदान भी इस मुल्क में है। बहुत जबरदस्त फुकदान। और इस वक्त जो उनकी पॉलिसीज हैं, इसमें आप देखिए, हम तो मुस्लिम बैन वारा की बातें करते हैं ना, लेकिन अब जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है, अब उसमें ये जो वहाँ जो मिडल ईस्ट में जो वाकयात हुए हैं, इजराइल और गजा की जो जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ये एक मुझे जो बहुत सुनने में आता है कि हम अब बाइडेन को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन ऑन दैट इशू। इस पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर साबिक सदर ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ना बदला तो एक बड़ी गलत मिसाल कायम होगी और मुस्तकबिल के अंदर फिर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी जो है उसको, ये बहुत मुश्किल है। जाहिर है मैं और आप बैठ के यहाँ ये फैसला नहीं कर सकते, ना मैं ये पेशेंगोई कर सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है दिस वे और दी अदर वे उसको उसका वर्डिक्ट आएगा। लेकिन एक हालात को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए, मुझे ये लगता है कि फैसला ट्रम्प के हक में आएगा और उनको इजाजत मिल जाएगी कि आप बैलेट पर आ जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी जबरदस्त बर्बादी होगी। उसकी वजह यह है कि फिर एक कोलोराडो के बाद आपको मालूम कितनी डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जो ब्लू स्टेट्स हैं, उन सब के अटॉर्नी जनरल लेके पहुंच जाएंगे और मामला ये होगा कि जिस कैंडिडेट को वो डिस्क्वालीफाई करना चाहेंगे वो उठ साथी साहब आप इससे पहले हमारे भाई तारा साहब ने जो कहा था ना ओबामा के बारे में, अफ्रीकन अमेरिकन के हवाले से, मैं समझता थोड़ा सा मुतनाज़िया स्टैंडिंग है, क्योंकि वो जो आपका जो पॉइंट है वो उसी को ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, जो कहा जाता है कि जी चूंकि एक काला प्रेसिडेंट आ गया था तो यहाँ जो वाइट कम्युनिटी है उसमें एक रिजेंटमेंट पैदा हुआ। उस रिजेंटमेंट की वजह से ट्रम्प को लोगों ने, जो लार्जर वाइट कम्युनिटीज हैं या जो रेड नेक्स हैं, उन्होंने उनको छोटी स्टेट्स में उनको वोट दिया। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक असेसमेंट था 2016 का, और मेरा ख्याल ये कि आप अगर उसको कहेंगे तो वो उसी चीज को रीइंफोर्स करता है। मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट टोटली ट्रू, इट्स एन इंडाइटमेंट ऑफ द लार्जर वाइट कम्युनिटी, कि आप उनको बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनका जो डिसीजन था 2016 का ट्रम्प को लाने का, वो इट वाज टोटली एंटायरली बेस्ड ऑन देयर रेस एंड देयर अपोजिशन टू अ ब्लैक पर्सन per se. तो दिस इज माय टू सेंट्स देयर। राजी साहब आप क्या कहेंगे इसका? साहिब, क्योंकि अब देखिए बाइडेन का रिएक्शन में अब कहते हैं ट्रम्प जीत जाएगा, क्योंकि बाइडेन से लोग खुश नहीं है, तो रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, Biden is not a candidate. Biden is not मेरा मकसद है उसको, तो आपको हालात का पता है कि उसके साथ तो दो बंदे पकड़ के उसको इधर उधर कर रहे हैं। बहुत आज भी मैंने अर्ज किया था कि हम रिपब्लिकन इसको कहते हैं थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। वो डीसी से तो गए ही नहीं ओबामा, वो तो यही रहता है। और दूसरे टोनी बिल्किन देखे ना कौन है, जैक सोल्वन देखे ना कौन है, कि बच्चे उसके पाले में सारे उसने तैयार किए हुए वो बाइडेन ने। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओबामा की है। ओबामा इज अ कैंडिडेट और वो ही इज गोना पिक द प्रेसिडेंट एंड ही ऑलरेडी ही इज पिकिंग अप। आपको पता है फ्लोरिडा में सारे इकट्ठे हुए हैं उसके, ये ही इज अ किंग मैटर ऑफ फैक्ट, राइट, ही इज अ किंग मेकर। तो लेकिन अगर ट्रम्प इसको थोड़ा सा जरा एक अदर वे अराउंड देखें, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करें ताकि इसको डिफरेंट, आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि खुद ओबामा वाज अ क्रिएशन ऑफ बाइडेन बिकॉज he remained the vice president behind his back. Vice versa. Biden groomed all these kids who basically assumed more important. फ्रेंचाइज हो गया ना, सियासत तो ना हुई ना। ये ओबामा की वजह अगर आप ये कहें कि ये इससे कंटिन्यूड बाइडेन प्रेसिडेंसी, ठीक है, फिर बाइडेन किंग बन गया, फिर बाइडेन किंग कर लेते हैं ना, फिर लॉर्ड किंग, लॉर्ड फिर इस तरह करते हैं ना, हिज एक्सीलेंसी बाइडेन कह देते हैं कि ही विल पिक अप द किंग। इलेक्शन नहीं होगा। मैं कहता हूं ये फैसला, मैं बता रहा हूं, मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप के हक में आ भी जाता है, इलेक्शन वो नहीं जीत पाएंगे। ये मैं बता रहा हूं आप, ये दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन रिपब्लिकन पार्टी। मतलब आप कह रहे हैं फिर धांधली हो जाएगी एक बार तो सर, इसमें लड़ पड़े। मैं कहता हूं वो फौज ले आएंगे, जितना डर रहे हैं वो, जिस तरीके से जुडिशरी ले आए हैं, मैं सामने खड़ी हुई है, थोड़ी सी बेल इन वोटिंग करा देंगे, बेल इन वोटिंग, ये कोविड को फिर फैला देंगे सर, बड़े ड्रामे सर, बड़े ड्रामे। थोड़ी सी गुजारिश इसमें करूंगा, ये मैं तारड़ साहब की जो जिन्होंने एनालिसिस किया है बिल्कुल ठीक किया है। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप देखें
तो गुज़श्ता इलेक्शन में भी पाकिस्तान की तरफ ऐसे जो रुलू फेरते हैं उस तरह उसको हराया गया है। वो स्टिल पॉपुलर लीडर है और कोर्ट्स कभी भी उसके हक में फैसला नहीं देंगे। लेकिन एक बार फिर पूछना चाह रहा हूँ नाजरीन के लिए, जो लोग हमें देख रहे होंगे पाकिस्तान में या यहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो वो बात नहीं सुनते थे, पेंटागन की बात नहीं सुनते थे, एफबीआई की बात नहीं सुनते थे, सीआईए की बात नहीं सुनते थे, उन्होंने जो अपना काम करना होता था अपना फैसला करके कर देते थे। क्या एक यही वजह है कि वो किसी की बात नहीं सुनते थे, ना ही अपनी पार्टी की, ना ही कांग्रेस अरकान की, ना ही सेनेटर्स की, ना ही नुमाइंदगान की, ना ही जनरल की, ना कर्नल की? क्या यही वजह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है या कोई और वजह है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी साजिद साहब, जी, अच्छा नहीं, उसमें मैं बताना ये चाहूंगा, मैंने सबसे पहले अर्ज किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझने की जरूरत है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, एक तो मैं ये बता, और मैं उस ग्रुप में शामिल था, एक दफा बैठा हुआ था जिसने सबने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज कंट्रोल योर ट्वीट्स। ये 2016 के इलेक्शंस के पहले की बात है। उन्होंने कहा था माई बेस लाइक्स एंड आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। एक दूसरी अर्जी मैं करना चाहता हूं, कंपेयर कर लेते हैं, मैंने जिस तरह पहले दावे से कह रहा हूं, कैन अमेरिका अफोर्ड अनदर डेमोक्रेट 4 years और एनी अदर प्रेसिडेंट? ये मेरा क्वेश्चन है, किसी हर बंदे से चैलेंज। अब मैं उस पर अर्ज ये करना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पीरियड को कंपेयर कर लेना आप। सबसे पहले तो आप सबने जो वैक्सीन लगवाई है वो सब सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लगी है कि उन्होंने रेड टेप को खत्म करके एक्सपेडाइट किया था। दूसरा, 4 साल को जंग हुई है, मेरा ये क्वेश्चन है। 4 साल चाइना, जिस तरीके से चाइना को चैलेंज किया उन्होंने, वो कर सकता है चाइना को चैलेंज? नहीं, ये बात तो ठीक है सर। और अमेरिका फर्स्ट उन्होंने कहा था, फिर जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के लीडर से जाके हाथ मिला लिया था, इतना बड़ा मतलब काम हुआ। He was a nationalist और यही उसका कसूर है। He was anti-establishment, यही उसका कसूर है। स्लोगन था कि I will drain। मैं एक और बात यहां पे अर्ज करना चाहता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपोर्टर हूं आज भी, लेकिन मैं खुश नहीं उनके 4 साल से, बिल्कुल उनके 4 साल से खुश नहीं। उसकी वजह यह है, he was not tough enough on Democrat Party. He didn't go after them the way it should be। जिस तरह डेमोक्रेट पार्टी हमारे पीछे आ रही है, जिस तरह जो बाइडेन हमें कहता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट है, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल पीछे जाना चाहिए था। उनके नहीं गया, उनको हिलरी क्लिंटन को जेल में होना चाहिए था, जिस तरह उसने ईमेल जो सारी अपनी चेंज की थी। इसी तरीके से एक सवाल है मेरा यहाँ पे, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जहन में आ गया मेरे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो करीब तरीन साथी थे वो उनके क्यों खिलाफ हो गए थे? नहीं, उनके खिलाफ नहीं। देखिए, दूसरी चीज, मैं आज आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, मेरी नजदीकियां डोनाल्ड ट्रंप साहब की किस वजह से थी। इस वजह से माइकल कोहन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इवन टुडे इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन वो डेमोक्रेट पार्टी छोड़ चुका है, जेल जा चुका है आज। और भी कई फैक्टर हैं इसके अंदर। आज रूडी जुलियानी के साथ जो हुआ है, आप अंदाजा लगा लें, उसको एग्जाम्पल बना दी गई है कि इफ यू प्ले विद द फायर, दिस इज व्हाट बी द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको ये नहीं पता कि मैं खुद किन सर्कमस्टांसेस से गुजरा हूं जाजेब भाई। मैं खुद बड़े टफ टाइम से गुजरा हूं फेडरल इन्वेस्टिगेशनों में। तो अगर आपके बिलीव, और यहां पे दिस इज एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू द वे दिस मशीनरी इज वर्किंग टू मेक दिस कंट्री वन पार्टी रूल, इट इज हैपनिंग। 2.5 लाख बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है और ये पार्टी समिति है, सारे हमारे वोटर आ रहे हैं। गलत हो रहा है बिल्कुल जो भी हो रहा है बॉर्डर के ऊपर। फैज रहमान साहब, लास्ट कमेंट आपका लूंगा। आपको क्या लग रहा है कि ये बातें सही है कि यही वजूहात हैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में आने से रोकने की जो कोशिश की जा रही है? तो देखिए, उनको रोक कौन रहा है? आप सबसे पहले तो खुद उनके विद इन हिज पार्टी आप देखिए, जो उनके मोस्ट लॉयल लोग थे, निक्की हेली फॉर एग्जाम्पल, और क्रिस क्रिस्टी, वो उन जैसे लोग अब उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हम डेमोक्रेट्स को छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, हम जैसे लोगों को छोड़ दें, आप डोनाल्ड ट्रंप की जो विद इन द पार्टी जो अपोजिशन है वो, और फिर आपने जो कहा कि जो बिल क्रिस्टल जैसे जो न्यू कॉन्स कंजर्वेटिव कहलाते थे, उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत की, उन जैसे सहाफियों ने। फिर आप ओवरऑल जो एक मीडिया एस्टेब्लिशमेंट, इवन जो आप लेफ्ट को छोड़े, लिबरल को छोड़े, आपका जो कंजर्वेटिव मीडिया है वो उनके खिलाफ है बहुत सी बातों में। अगेन ट्रंप साहब ये कहते रहे और अब तक कहते हैं, राइनोस की उन्होंने एक टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। लेकिन आप ये देखिए, खुद उनका अपना जो वो है लाइफ स्टाइल, खुद उनका अपना जो बैकग्राउंड है, वो लगता है ऐसी है कि वो खुद ही हिमसेल्फ इज अ राइनो, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। अच्छा, फिर जैसे बात इन्होंने सही की कि बहुत सी बातें ऐसी हैं। अब उन्होंने कहा कि जी ये उन्हीं के ज़माने में जो कंस्पिरेसी थ्योरीज आई,
अब कोविड के बारे में, लेकिन कोविड की वैक्सीन का भी वो क्रेडिट लेते हैं और सही लेते हैं कि जाहिर है उन्हीं के ज़माने में, उन्हीं के दौर में वो चीज़ें सामने आई। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल जो वो क्या नाम है हमारे डॉक्टर फाउची को जिस तरह से हालांकि एक तरफ वैक्सीनेशन हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन वो फाउची खुद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें बैठा हुआ व्हाइट हाउस से वो दे रहा है, लेकिन उसको फिर उसको मलायन करना शुरू किया। देखिए, अब फिर डोनाल्ड जो रूडी जुलियानी की जो बात हुई है ना, वो मिसाल इसलिए बनी है, खुद जज को हैरानी थी कि आखिर ये ज्यूरी ने इतना बड़ा अमाउंट कैसे 148 मिलियन डॉलर्स जो है वो कैसे अवार्ड कर दिया। खुद उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उसने उन लोगों को जो कि वहां के मुलाजमीन थे उनको बाकायदा बार बार आकर उनकी तस्वीरें कि ये जी इन्होंने देखो ये बैलेट बॉक्स आगे थे और ये किया था, और बहुत ही सीरियस इल्जाम लगा जिससे कि उन दोनों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई थी, और जिसका पूरा वाजे एविडेंस हर चीज मौजूद था सब सामने। तो उसकी बुनियाद पर वो किया। तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें वो पॉलिटिकल फैक्टर भी जरूर है, एक रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप का चाहने वाला है, ही इज नॉट विलिंग टू बज और बैक ऑफ, वो सारी फैक्टर्स हैं। लेकिन इस बुनियाद पर आप जो एक बेसिक जो एक सिस्टम है ना आपका, उसको आप रद्द नहीं कर सकते। अगर आपने वो सिस्टम को टोटल रद्द कर दिया तो उसका नतीजा हर तरफ कैस होगा, और मैं नहीं समझता कि अमेरिका इज हेडिंग टुवर्ड्स दैट सिचुएशन। ये कहना है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक, देखिए हर कोई ये कहता है, मैंने जब से वोट देना शुरू किया इस मुल्क में और बहुत अरसे से दे रहा हूं, हर कुछ मैंने यह हमारी जिंदगी का सबसे अहम इलेक्शन है। आपने भी सुना होगा तारड़ साहब कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम इलेक्शन हो रहा है। अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप आए, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जॉर्ज बुश आए या बाइडेन आए या ओबामा आए। ओबामा का जब इलेक्शन हुआ था तो मैं एक सदर्न वर्जीनिया में एक जगह बैठा हुआ था, और कुछ जो मेरे गोरे जो दोस्त थे जो चाहने वाले, वो उनका रिएक्शन अनबिलीवेबल था। वो कह रहे थे कि बस अब तो खत्म सब कुछ। जो इजराइल के चाहने वाले थे, जिसमें वो बड़े मशहूर उनके एरी, उसका फर्स्ट नेम जो एरी था, जो उसका जो अपने जॉर्ज बुश के वो थे प्रेस स्पोक्समैन व्हाइट हाउस के, उसने कहा कि आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इजराइल। उसके अल्फाज हैं जब ओबामा इलेक्शन में। क्या हुआ? सब कुछ नहीं हुआ, सब चीजें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। अमेरिका हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, अमेरिका हैज गेन मोर पावर इन द कंट्री। अगर आप देखेंगे डॉलर इज नाउ इज अ बिगर करेंसी देन इट वाज अ डिकेड अगो। आप ये देखिए कि जो हमारी अपनी इकोनॉमी जो है, आप उसको देखें। आप 10 सेकंड दीजिए, आप अपना एक स्टॉक एक्सचेंज देख लें। हिस्टोरिकली कभी हिस्ट्री में इतना हाई नहीं रहा। तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि डिस्पाइट अवर रिजर्वेशंस अबाउट वन कैंडिडेट और द अदर, एक ऐसा अमेरिका चलता रहेगा, क्योंकि अमेरिका का जो चलना है वो एक दरमियानी रास्ता है। हमको 2.5 लाख लोग अगर आ रहे हैं तो देखिए हमको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझ जैसे लाखों या करोड़ों लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो इस मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे फिक्र ये होती है, आज हमारे तारड़ साहब के बिजनेसेस हैं, मेरी कुछ चीजें हैं, हमें फिक्र ये होती है कि हमको हेल्प नहीं मिल रही है, आपको लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, आज जो मेरे पास जो मेरा जो लॉन आके वो साफ करता है, मियाँ बीवी सब पूरी बैकयार्ड को देखते हैं, उनकी जनरेशन पढ़ रही है, वो सिर्फ एक जनरेशन के गार्डनर्स हैं। तो फिर अब नेक्स्ट जनरेशन में कौन आएगा? somebody has to come and do that work। हम मैं और आप तो नहीं कर सकते, मेरे और आपके बच्चे एक मिनट, तो अमेरिका की वो ब्यूटी। मैं एक मिनट अगर इजाजत दें तो मैं देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि आप जो तीनों पार्टिसिपेंट हैं, आप तीनों एक ऐसी स्टेट में बैठे हैं जहां रिपब्लिकन गवर्नर है, और आप शीशे के घर में यहां से, मैं जहां बैठा हूं, मैं वार जोन में, मैं ये समझे गाजा में बैठा हूं, मैं बाल्टीमोर में हूं। गोलियां सुबह शाम चल रही हैं डिफेंडिंग पुलिस की वजह से, और जिस तरीके से ये सिटी मैनेज हो रहा है, जो 70 साल से डेमोक्रेट चला रहा है मेयर यहां पे, 70 साल से हर प्रीसिंक्ट के अंदर 100 पुलिस की वैकेंसी खाली। आप बातें कर रहे हैं जो सारी फिक्शनल बातें कर रहे हैं, आपको सब हर चीज हरी नजर आ रही है, क्योंकि गोलियां आपकी नेबरहुड में नहीं चल रही हैं। आपको 2.5 लाख बंदा जो आ रहा है ना, आपको वो वोटर नजर आता है ना, आप कहते हैं वो वोटर आ रहे हैं, भी डेमोक्रेट वोटर आ रहे हैं 2.5 लाख,
तभी तो मैं कह रहा हूं दिस कंट्री विल बिकम अ वन पार्टी रूल बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांटेड एग्जैक्टली सोशलिज्म। आप सब लोग ड्रीम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यू वांट टू मूव टुवर्ड्स अ कम्युनिज्म। आप ये चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर, वन करेंसी, सारे ये सारे डांस करें, सारे लोग वीड पिए, वर्क फ्रॉम होम, ये सारा नया एजेंडा है। सर मैं तो वो कैलिफोर्निया के हालात देख के बड़ा वो हो जाता हूँ कि रोजाना वहां पे चोरी डकैती होती है और आप उनको रोक नहीं सकते, आप रूल के मुताबिक। और बाल्टीमोर में भी ऐसे ही हो रहा है। और दूसरा बताऊं, चोरी किया तो आप उनको अपने स्टोर में आप उनको रोक नहीं सकते। हजूर $49 बिलियन की हर महीने चोरी हो रही है, 49 बिलियन की, जो आप और मैं दे रहे हैं, आप और मैं पैसे दे रहे हैं चोरी को। मैं बिजनेसमैन हूं, एमबीए किया यहां से। चोरी को कंट्रोल किस तरह करते, प्राइसें बढ़ा देते हैं, प्राइसें बढ़ रही हैं। मैं वॉशिंगटन डीसी में बजे, मुझे एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटे इस बात को, स्टेट ऑफ द स्टेट देख लें आप, कि प्रेसिडेंट की पोती जो है उसके साथ जो सीक्रेट सर्विस है उसकी गाड़ी छीन ली, एफबीआई की गाड़ी उसने गन पॉइंट पे छीन ली उसने। बिल्कुल हुआ है डीसी के अंदर। एफबीआई के एजेंट सेफ नहीं है और आप कहते हैं जी दिस इज यूटोपिया, दिस इज यूटोपिया, सब अच्छा है जी यार, फॉर गॉड से। मैं रॉन्ग हूं, अगर समथिंग इज रॉन्ग विद मी, ये सब अच्छे की रिपोर्ट है तो ठीक है, ठीक है। नहीं सब मैं एग्री करता हूं, देखिए, लेकिन एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए ये फैसला कौन करेगा कि कौन सी, कोई नहीं कर सकता, फैसला आप ही करेंगे, डेमोक्रेट पार्टी करेगी, लॉर्ड ओबामा करेगा भाई। लॉर्ड ओबामा, आपका लॉर्ड ओबामा फैसला, रजिस्टर्ड, he will pick the next king, he will pick। नहीं, मैं हूं, मैं आई एम ए रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट वोटर और मैं फैसला करता हूं कैंडिडेट अपना, इवन यहां पर भी वर्जीनिया में भी मैं उस कैंडिडेट को वोट देता हूं जो मेरे अपने मसाइल से ज्यादा रेलेवेंट है। मैं कभी इस पार्टी का लॉयल, आई थिंक दैट्स एंटायर पैटर्न, एंटी-डेमोक्रेटिक टू बी अ लॉयल। सॉरी मैन, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी, लॉर्ड ओबामा विल पिक द नेक्स्ट किंग। नहीं, लेकिन देखिए उसका फैसला कौन करेगा कि लॉर्ड ओबामा? नहीं लोग करेंगे ना, ये तो आप लोगों के वोट पहुंचेंगे तो जाएंगे। अगर आप 35 करोड़ जज करेंगे फैसले, नहीं जज करेंगे फैसले बैलेट के बारे में कि कौन बैलेट पे होगा, तो फिर ये देखिए करेंगे ना। ऐसे फिर जॉर्ज बुश साहब को भी लाया गया था, इसी तरह हुआ था वो भी। मैं कौन सा एग्री करता हूँ, अल गोर से इलेक्शन छीना गया था, मैं क्या एग्री करता हूँ, गलत हुआ था वो भी। मैं कौन सा कह रहा हूँ वो अच्छा हुआ था, ये मेरे मुंह से तो नहीं सुना कि जो मैं कहता हूँ उसके बाप के करेक्शन चले थे उस वक्त। अल गोर वन द इलेक्शन, मैं कहता हूँ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इज स्ट्रांग। उस वक्त रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट थी, वो गाड़ी ले गया अपनी। एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, ये मुझे बताइए कि आप जो कहते हैं ना कि ठीक है स्टील किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वो इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है ना? आप एग्री करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मैनिपुलेट। मैं ये एग्री करना चाहता हूँ। कल वॉशिंगटन पोस्ट में एक बहुत बड़ा प्यारा आर्टिकल आया है जिसमें लिखा गया कि हाउ टू फिक्स डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ठीक है, अच्छा, जो कि इस वक्त नहीं, अच्छा उसकी बात सुन लेना मेरी, और वो सारे का सारा किसी लिबरल ने लिखा है, और दिस इज वेयर अमेरिका इज मूविंग, दिस इज वेयर दे वांट टू गेट रिड ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेट पार्टीज प्लान। नहीं देखिए, लेकिन हुआ क्या था, ट्रम्प साहब जो है ही लॉस्ट द पॉपुलर वोट, राइट, बोथ टाइम्स he lost popular votes but won the electoral college। ये भी तो इसमें वो कह रहे हैं कि उसको भी रिड ऑफ करना हमने कर रहे हैं। तो जो भी पॉपुलर वोट पड़ा उसके मुकाबले तो हिलरी क्लिंटन जीत चुकी थी 2016 में, और 2020 में भी वो पॉपुलर वोट से हार गए। इलेक्टोरल कॉलेज 2020 में भी हार गए, लेकिन 2016 में तो वो पॉपुलर वोट तो हार चुके थे। अगर आप इलेक्टोरल कॉलेज को माइनस कर दें तो जो विल ऑफ द पीपल था वो तो ये था कि वाज नॉट द प्रेसिडेंट। वो भी तो आप देखिए ना, एक टूल है जो कि यूज करते हैं लोग। आपको जो बाइडेन पसंद है, करंट स्टेट ऑफ अमेरिका पसंद है, तो हम फाइन, आई डोंट हैव एनी चॉइस। हम तो हमें तो भी आपने कह दिया कि होम ग्रोन टेररिस्ट है ये, हमारे तो पीछे पड़े हैं आप, हमारी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप। तो ठीक है, अगर आपको पसंद है अमेरिका, द करंट स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर आपको बाल्टीमोर, शिकागो और आपको फिलाडेल्फिया पसंद है, जो कुछ हो रहा है, आपको गोलियां पसंद है चल रही हैं दिन रात, जो गाड़ियां नहीं, सुने मजे की बात, एक आखिरी पॉइंट, सर कार जैकिंग को कहते हैं जॉय राइडिंग। दिस इज व्हाट कार जैकिंग, गन पॉइंट पे कहते हैं। ये बात तो खैर दुरुस्त है, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि क्राइम रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने जो कैलिफोर्निया कहा, अब कैलिफोर्निया का लॉ ये आपको मालूम है, मैं एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, वहाँ असल मैं ज्यादा वहाँ रहा हूँ, लॉस एंजलिस, सदर्न कैलिफोर्निया। अब वहाँ लॉ ये है कि $950 से अगर कोई कम चोरी है, शॉपलिफ्टिंग है, तो आप उसको ना रोक सकते हैं ना बकवास है ना सर, बिल्कुल। देखें ये कोई बात मतलब हुआ कि अगर दिन में 3 चोर आ जाते हैं और 950 times 3
तो वो बेचारा स्मॉल बिजनेसमैन तो मर गया, वहीं मर गया। ये किस तरह का रूल है वैसे? वैसे अजीब बात है। अजीब गरीब। कम्युनिज्म कंट्रीज में ऐसे ही होता है, सोशलिस्ट कंट्रीज में, कम्युनिज्म में दिस इज एग्जैक्टली, वो कहते हैं विल टैक्स देम टू डेथ। जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो कहते हैं इनके गले से रोटी खींच के तो इनको दो, इनको को वीड स्मोक करें, नशे करें, वर्क फ्रॉम होम करें, चोरियां करें। दिस इज व्हाट द प्लान इज, दैट्स व्हाट द प्लान एग्जैक्टली। मुझे आप मुझे जाजेब बताएं ना, सोशलिस्ट मुल्कों में क्या होता है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आज मैंने यहाँ रिसर्च कर रहा था कंप्यूटर पे, यू कैन ऑर्डर वीड एंड दे विल डिलीवर एट होम। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। This is what, if this is what the country wants to lead, if this is what the country wants, the majority, so let it be. कौशल जब ऐसा बड़ी देर से खामोश है, कौशल आखिरी कमेंट दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है फिर ट्रम्प अगर इलेक्शन लड़ने के अहल भी हो गए तब भी उनको जीतने नहीं दिया जाएगा? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कौशल साहब? याजिब, जैसा ये दोनों दानिश्वरों ने ये कहा कि जो अल गोर था उसका इलेक्शन भी सारा प्लांटेड था, उन्होंने जॉर्ज बुश को जितवाना था, अपनी पॉलिसीज आगे चलवानी थी, पूरी दुनिया में जो उन्होंने किया वो सबके सामने है। अब डोनाल्ड ट्रंप से वो काम नहीं करवा सकती इस्टेब्लिशमेंट जो वो चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो पॉपुलर वोट में भी आ गया है। वो उसने चार साल की, मैं तो लव करता हूँ उससे, जो उसने पैसे दिए लोगों को कोरोना के दौरान, जो वैक्सीनेशन किया, और जो जिस तरह उसने जॉब्स अपनी वापस मिलाई और बैरूनी दुनिया से फौजें वापस बुलाई, वो अमेरिका की आवाम उससे बहुत खुश है। ये ठीक है, उसको सियासी जो है वो एक बिजनेसमैन है, सियासी दाव पेच उसको नहीं आते। वो अपने दोस्त को, जिसको एडवाइजर रखते थे, दूसरे दिन लड़ाई हो जाती थी, तीसरे दिन किसी सेक्टर से लड़ाई हो गई, चौथे दिन किसी सेक्टर से लड़ाई हो गई। और एक बात जो मैं तारड़ साहब ने कहा कि डेमोक्रेट नॉर्दर्न वर्जीनिया में, वर्जीनिया का रिपब्लिकन है, जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है वो डेमोक्रेट हाउस में भी जीत गई है और सेनेट में भी मेजोरिटी है रिपब्लिकन की। अब अकेला क्या करेगा वहां पे? बड़ा वैसे कैरिस्मेटिक लीडर है वैसे वो, जो गवर्नर है यहाँ का, मिलो 2-3 दफा उससे। इनके बारे में भी यह है कि ये वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में हिस्सा लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, दूसरी जो मालूमात जो आ रही हैं, इतलाहात के मिशेल ओबामा और जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है वो भी शायद रन करें अपने अपने उसमें पार्टी की तरफ से, तो वो भी बड़ा एक डिफरेंट होगा एक कैंपेन। जब ओबामा उधर से आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप इधर से आएंगे तो सेम सिनेरियो चलेगा वो। लेकिन आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को किसी सूरत भी ये नहीं आने देंगे। वो पहले भी जीता हुआ था, उसको चुल्लू फेर कर आ गया, अब उसको नहीं आने देंगे। कोर्ट के जरिए रुकवाएं या वोट के जरिए रुकवाएं या फिर पाकिस्तानी स्टाइल जो करते हैं वो सारा जो एक कौशल साहब, एक ट्रम्प का स्टिकर तो लगवा लें पीछे गाड़ी पे अपनी तरफ। जब जब आप जाते ना, एक वो मागा वाली हैट और एक स्टिकर तो लगवा लें गाड़ी की तरफ, देखें क्या होता है आपको। गड्डी बनवानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ा वक्त लिया आपका, और कुछ हमने समझने की कोशिश की कि जो इस वक्त जमहूरियत जो है एक मसला बना हुआ है इस मुल्क में। लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत खत्म हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सब जमहूरियत बहाल हो रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद करते हैं कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने इस गुफ्तगू से कुछ मुस्तफीद हुए होंगे। जहां से बली को वाशिंगटन डीसी से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।